शिक्षक के बगैर आप एक समृद्ध और एक सभ्य समाज की स्थापना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको समृद्ध और सभ्य समाज की स्थापना करना है तो आपको एक शिक्षक बनना पड़ेगा। उसी शिक्षक से रिलेटेड हम बहुत सारे चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एक टीचर बनने का सपना देखते हैं। देखिए आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो KVS केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी 2023 के अंदर। इसी तरह से अगर आप TGT के पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उसी तरह से आपको अगर PGT के पोस्ट पे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी सैलरी बनती है इसमें 2023 के अंदर। और सबसे बड़ा आपका जो क्वेश्चन है, लगातार आप कमेंट माध्यम से पूछते रहते हैं कि जो PRT है, TGT है और PGT है, इन तीनों में क्या अंतर होता है, ये कौन कौन से क्लास को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम एग्ज़ाम पैटर्न को भी देखेंगे, सिलेबस को भी देखेंगे और सबसे ज़रूरी जो आपके कुछ अन्य सवाल है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी टीचर, TGT और PGT में क्या अंतर होता है। देखिए इसमें 3 पोस्ट का बारे में हमने बताया है। पहला है PRT प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर जो होते हैं 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं TGT के बारे में। TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये है जो कि 10 तक पढ़ाते हैं, कक्षा 10 तक इनको पढ़ाना होता है। और तीसरी बात कर लेते हैं जो है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कक्षा 12 तक पढ़ाते हैं। आपने प्रवक्ता का नाम सुना होगा, तो ये PGT वाले ही होते हैं। आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होता है सैलरी जानने का। आइए हम जान लेते हैं प्राइमरी टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। और ये जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से है। बिल्कुल 2023 का अपडेटेड डेटा है इसके अंदर। देखिए ग्रेड पे जो होता है टीचर का आपको पता ही होगा, 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और इसमें 7 से के हिसाब से जो आपका बेसिक पे बनता है वो बनता है 35,400 रुपया बनता है। और आपको इसमें जो DA दिया जाता है, DA का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। 38% इस टाइम पे चल रहा है। 38% किसका होता है, ये 38% होता है बेसिक पे का। 38% अगर आप बेसिक पे का निकालेंगे तो आपको मिलेगा 13,452 रुपया। इसके बाद आपको HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए भत्ता। ये देखिए बैरी करता है, 24% ऑफ बेसिक पे होता है, बाकी 16% भी कई बार दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है। तो हमने 24% एवरेज लेके चला है यहाँ पे। और आपको ये बनता है बेसिक पे का 24% आप निकालेंगे तो 8,496 रुपये आएगा। फिर आपको TA दिया जाता है। TA का मतलब है ट्रैवल्स, जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है वो दिया जाता है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये होता है 3600 रुपया प्लस आपका DA, कुछ महंगाई भत्ता इस पे दिया जाता है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको जो ग्रॉस सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि आपका वेतन इतना बनता है लेकिन आपको इतना मिलता नहीं है। इसमें 10% कटौती होती है और वो NPS के फॉर्म में कटता है। आपका NPS होता है 10%। किसका किसका होता है मैं आपको बता देता हूँ। 10% होता है बेसिक पे का और आपका DA का। DA मतलब महंगाई भत्ता का होता है। 10% आप इसमें निकालिए और ग्रॉस सैलरी में से घटा देंगे तो आपको नेट सैलरी मिलेगा। नेट सैलरी आपको बनती है 54,000 से लेकर 56,000 रुपये तक बनती है ये सैलरी। अब हम बात कर लेते हैं TGT को, जो क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। देखिए इनका ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये। और इसके हिसाब से जो आपका बेसिक पे लगता है वो 44,900 रुपये लगता है। और DA की बात करें 38% होता है बेसिक पे का, ये 17,062 रुपये बनता है आपका। HRA की बात करें 24% आप बेसिक पे 10,000 रुपये के आसपास आपका HRA बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर लेते हैं, आपका यातायात का जो भत्ता दिया जाता है उसके लिए 36 रुपये प्लस DA आपको दिया जाता है। महंगाई भत्ता का कुछ % दिया जाता है। और उसके अलावा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपको 66,000 रुपये के आसपास बनती है। और इसमें से आप NPS को घटा दीजिए, NPS को सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से, क्योंकि ये आपका घटता है। तो आपको 58,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी इसमें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसमें PGT के बारे में देख लेते हैं। देखिए PGT का जो ग्रेड पे होता है इन दोनों से ज़्यादा होता है। इसका 4800 ग्रेड पे होता है। बेसिक सैलरी 4800 रुपये आपकी 47,600 रुपये बनती है। DA की बात कर लेते हैं तो DA आपका 38% के हिसाब से 18,088 रुपये बन जाता है। HRA की बात कर लेते हैं तो 11,424 रुपये मिलता है। इसमें HRA वगैरह तीनों पोस्ट पर अच्छा मिल जाता है आपको। और TA की बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो 3600 रुपये प्लस DA मिलता है। आप जब इसको घटाएंगे तो आपको ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी 70,000 रुपये। इसमें से आप NPS को घटा देंगे तो आपको लगभग आप इसमें NPS को घटाएंगे तो आपको जो नेट सैलरी है वो आपको मिल जाएगी, जो कि इन हैंड सैलरी होती है। तो इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग, आप मान के चलिए कि 62-63 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। 62-63 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। सैलरी देख लिया होगा। अब आपको ये हो रहा होगा कि ये एग्ज़ाम हम कैसे दे सकते हैं और हम कैसे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आइए इस एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन परीक्षा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप बाय लिखा है। आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी, जो कि CBT के माध्यम से होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, ऑनलाइन CBT टेस्ट होता है बेसिकली। उसके बाद आपका टीचिंग डेमो होता है।
जैसे ही आप सीबीटी देते हैं, कुछ आपका अगर उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको टीचिंग डेमो देना होता है, उसके बाद आपका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर आपका नाम है तो आप इसके अंदर सेलेक्टेड हो जाते हैं। आइए इस चीज़ को और थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। देखिए इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको सीटेट का जो प्राथमिक स्तर पेपर 1 होता है उसको आपको पास करना अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं पास किए हैं तो आप इसका पेपर नहीं दे सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ केबीसी पीआरटी टीचर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का 70% आपका लिया जाता है। उसके हिसाब से टीचिंग डेमो जो आपका ये होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ 70% इसका आपको मार्क जोड़ा जाएगा, टीचिंग डेमो का 15% और इंटरव्यू का 15%। तो ये मिलाएंगे तो आपका 100% मार्क आपका बन जाएगा। इसी हिसाब से आपका ये चीज़ होता है और इसको जोड़कर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाती है। सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। पीआरटी का मैं सिलेबस यहाँ बता रहा हूँ आपको, प्राइमरी टीचर की सिलेबस बता रहा हूँ। देखिए 180 क्वेश्चन होते हैं इसमें एमसीक्यू टाइप के, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन यानी कि आप 1 मिनट में कर सकते हैं। 180 मिनट 180 क्वेश्चन होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पहले भाग में आपका 2 आता है सब्जेक्ट, समान हिंदी आता है और समान अंग्रेजी। इसमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10-10 नंबर के। इसके हिसाब से दूसरा जो आपका विषय बनता है दूसरा भाग में, इसमें 3 कैटेगरी आती है, समान जागरूकता एवं करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। इसके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, रीजनिंग के 5 आते हैं, कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो भाग है वो है शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, जो टीचर से संबंधित है, जो कि 60 नंबर का आता है, 60 प्रश्न होते हैं इसके अंदर। और चौथा जो है संबंधित विषय, जो आपको चुनना होता है और उसी विषय से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 80 नंबर का ये होता है और 80 अंक का भी ये दिया जाता है। इसी तरह से जब आप देखेंगे तो 180 क्वेश्चन होते हैं और 180 नंबर के होते हैं और इसके लिए 180 मिनट भी दिया जाता है। सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आपका जो भाषा की प्रावीण्यता है मैंने बता दिया कि जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है। 4 पार्ट मैंने बताया, एक पार्ट को बता देते हैं आपको। देखिए ये जो सिलेबस है, आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जनरल हिंदी में ये सारे टॉपिक आते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और बाकी इस चीज़ को देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने बताया 3 चीज़ें आती हैं। जनरल नॉलेज आता है आपका, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। दूसरा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक है आपके रीजनिंग के, ये सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक है और ये सारे कंप्यूटर के टॉपिक है। इन सबको आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल डिटेल के अंदर देख सकते हैं। अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट है वो शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण होता है। इसमें 4-5 टॉपिक आते हैं, जैसे कि शिक्षार्थी को समझना, शिक्षण दिव्यांग को समझना, और आपका क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल संगठन और नेतृत्व, शिक्षा पर दृष्टिकोण। ये 5 टॉपिक्स आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आपका कुछ संबंधित विषय होता है उसको चुनना होता है और उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस कुछ भी हो सकता है। आप इसमें से स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन इसमें आएगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और सैलरी से संबंधित प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके वहाँ पे और भी एग्जाम के जो सैलरी होते हैं, एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा सैलरी वाले प्लेलिस्ट के अंदर। कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, जैसे जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि केबीएस पीआरटी एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो बिल्कुल माइनस मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे का समय दिया जाता है और 180 क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है इस वाले। क्या केबीएस पीआरटी एग्जाम में इंटरव्यू होता है? मैंने बता दिया कि हाँ, पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका एक डेमो टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि क्या टीचिंग डेमो और जो होता है और इंटरव्यू होता है दोनों एक ही साथ होंगे? तो नहीं, बिल्कुल एक साथ नहीं होंगे। 30-30 नंबर का अलग अलग होता है। ये डेमो अलग होगा और इंटरव्यू अलग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों द्वारा कि क्या केबीएस शिक्षकों के लिए कोई प्रशिक्षण अवधि है? कितने दिनों की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है? बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता है। आप पीआरटी के अंदर जाते हैं तो आप ये पूछते होंगे कि जो टीजीटी है, पीजीटी है या पीआरटी है, प्राइमरी टीचर, कौन से ग्रुप की वैकेंसी है? तो हमको बता देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए जो पीजीटी होता है आपका, टीजीटी होता है, लाइब्रेरियन होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर म्यूजिक होते हैं, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। और जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो ग्रुप ए का पोस्ट होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्या बीएड कंपलसरी होता है पीजीटी के लिए केवीएस के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल आपका बीएड कंपलसरी है केवीएस पीजीटी एग्जाम के अंदर।
अगला क्वेश्चन आपका एज लिमिट को लेके है। देखिए मैं बता देता हूँ, आपके जो पीजीटी होते हैं उनका 40 साल एज लिमिट होता है, टीजीटी वालों के लिए 35 साल एज लिमिट होता है, अपर एज लिमिट है ये सारा। पीआरटी जो टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, उनके लिए 30 साल का एज लिमिट होता है। लाइब्रेरियन जो होते हैं उनके हिसाब से 35 साल का एज लिमिट होता है। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इसमें। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें, और SC ST से आते हैं आप तो इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस वीडियो में हमने बात कर ली है KBS PRT की पहले सैलरी, TGT की सैलरी, PGT की सैलरी, और इन तीनों में अंतर की बात कर लिया है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है जो कि केंद्रीय विद्यालय KBS टीचर से जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आपका रिप्लाई किया जाएगा। और जो भी डाउट है आप पूछिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।